हेलो स्टूडेंट, आई एम अम्बिका सिंसिनवार। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अयादी संधि। आज का हमारा टॉपिक है अयादी संधि। लेकिन उससे पहले कल जो हमने वृद्धि संधि के उदाहरण पढ़े थे, अभ्यास कार्य हेतु घर पे कुछ उदाहरण के लिए दिए थे मैंने, उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक अयादी संधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण था जनेकता, जन प्लस एकता, महेकत्वम, महा प्लस एकत्वम, सदैव, सदा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस एव, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, वसुदेव, वसुधा प्लस एव, प्रौद्योगिकी, प्रो प्लस औद्योगिकी, अत्रेव, अत्र प्लस एव, वनौषधि, वन प्लस औषधि, पित्रोरस्ता, पित्रा प्लस ओरस्ता, तथो सुक्यम, तथा प्लस औसुक्यम, महोदार्यम, महा प्लस औदार्यम, महोजय, महा प्लस ओजय, कृष्ण ऐश्वर्यम, कृष्ण प्लस ऐश्वर्यम। तो ये तो हमारे कुछ उदाहरण जो हमने अभ्यास कार्य हेतु दिए थे। और अब आज का टॉपिक है हमारा अयादी संधि। इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। अयादी संधि। देखिए, सबसे पहले हम इसके सूत्र को पढ़ेंगे कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है एचो एवा याव। देखिए, हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी ना, उसमें एच प्रत्याहार पढ़ा था। तो आज फिर से हम एच प्रत्याहार को पढ़ेंगे अयादी संधि में, लेकिन इसमें एच प्रत्याहार का प्रयोग थोड़ा अलग हटकर होगा, ठीक है। तो एच प्रत्याहार हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। ए, आई, ओ, औ, 4 वर्ण बताए थे ना। तो यहाँ पर भी 4 वर्ण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि एचओ एवा याव सूत्र क्या है, ठीक है। एचओ एवा याव सूत्र देखो, इसको पहले इसके थोड़े से टुकड़े करके देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा शब्द है ना, इसको थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। इसमें से पहले तो निकाला हमने एच, फिर ये ना, ये अभग्र चिन्ह है, ये एस का सा दिखाई दे रहा है, ये आ है, ठीक है। इसमें निकाला ए, फिर ये वाय है ना। तो देखो, ये या जो है, मैंने आपको बताया था ना, जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें स्वर छिपा होता है, लेकिन ये जो या है ना, इसमें आ छिपा है, तो इसमें से आ को निकालेंगे, फिर वा को लिख दिया, ठीक है। अब ये जो बा है ना, इसमें आ छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आ को निकाल लेंगे, ये आधा रह गया, इसमें से आ निकल गया, ये यहाँ पे आ निकालेंगे, ठीक है। अब इसका आ निकल आया, तो ये भी यहाँ पे आधा रह गया, वाह, ठीक है। आगे क्या है, य। अब इसमें भी क्या है, आ, तो इसमें से भी आ को निकाल लेंगे, फिर क्या रह जाएगा, ये आधा आ, ठीक है। और ये भी क्या करना है, इसको आधा करना है। यानी कि ये जो एचओ एवाई आवे सूत्र है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक तो एच प्रत्याहार पढ़ेंगे, आगे ए, अब, आए, आपको पढ़ेंगे। अब ये ए, अब, आए, आप क्या है अभी हमें नहीं पता। एचओ एवाई आवे सूत्र की हम परिभाषा हिंदी में पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि ये ए, अब, आए, आप क्या है, ठीक है। उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, एच प्रत्याहार के बारे में याद है कि नहीं। वृद्धि संधि में पढ़ा था ना कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ए, आई, ओ और औ, ठीक है।
अब देखिए हमारी परिभाषा क्या कह रही है, जब एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद, एच प्रत्याहार यानी कि ए आई ओ औ के बाद अच वर्ण आए, अच यानी कि स्वर वर्ण। पहले भी हमने संधियां पढ़ी है ना, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि, गुण, इनमें आया था ना अच वर्ण। अच यानी कि स्वर वर्ण, कोई सा भी हो, चाहे समान हो चाहे असमान हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आए तो एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यानी कि ए ओ आई औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो अब इसे समझते हैं। ये है एच प्रत्याहार, उसके बाद क्या आना चाहिए दूसरे पद में, अच वर्ण। अच यानी कि कोई भी स्वर वर्ण, है ना। दो पद होते हैं ना संधि करने के लिए, एक प्रथम पद और एक उत्तर पद। तो प्रथम पद में के अंतिम अक्षर में क्या होना चाहिए, एच यानी कि औ, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसके बाद क्या आ जाए, अच यानी कि स्वर वर्ण आ जाए। तो एच प्रत्याहार यानी कि एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर क्रमशः क्रमशः क्या होगा, एक स्थान पर तो हो जाएगा ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, ओ के स्थान पर हो जाएगा अब, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव। एच प्रत्याहार में जब हम उनको पढ़ते हैं ना, ए आई ओ औ, तो इसमें इस तरीके से आते हैं वो एच प्रत्याहार में, ए के बाद ओ आई औ। तो मैंने थोड़ा सा ए और ओ ऐसे कर दिया है। तो जब एच प्रत्याहार को हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ए ओ आई और औ, ठीक है। तो उसमें क्रम से क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर ए, आई आए तो आए, ओ के स्थान पर अब, और औ आए तो क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाता है। तो ये जो हमें परिभाषा पढ़ी, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है इसका, ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र था, ये इसके परिभाषा विस्तृत रूप से, और ये हमने इसका निष्कर्ष निकाला। पर अभी कुछ हमें समझ में नहीं आया ठीक से, तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं हम इसका। उदाहरण में हरे, क्या कर दिया, हरे। अब इसका करेंगे हम संधि विच्छेद, तो क्या बनेगा, हरे प्लस ए, ठीक है। ये संधि विच्छेद बना। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले तो हम देखो इसे परिभाषा को समझते हुए उदाहरण को देखेंगे कि एचो एवायावे सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद, ये एच प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं, इसमें प्रथम पद में है या नहीं है, क्या निकल रहा है, ए, क्या निकल के आ रहा है इसमें से निकल के आ रहा है ना ए। उसके बाद आगे क्या होना चाहिए, अच यानी कि स्वर वर्ण, कोई भी हो, समान या समान, ये समान निकल आ रहा है, ठीक है, निकल के आ रहा है, पर हमने निकाला नहीं जानबूझ के, ठीक है, अपने आप ही आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, ये जो ए है ना, इसके स्थान पर क्या होगा, अभी बताया था ना, आए, क्या होगा इसके स्थान पर, आए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है, केवल इसमें परिवर्तन करना है। ऊपर क्या बचा, हर, ये बचा ए, ऊपर का ए उतार लिया। अब इसको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा, हा रा पूरा हो गया, या में ए की मात्रा, तो क्या बन गया ये, हरे, ठीक है। तो आपको अब ये परिभाषा समझ में आ गई, उदाहरण से आ गई ना, बिल्कुल। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ एक और चीज की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, वो क्या, जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं हम, काव्य, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को इसका विकसित करने के लिए कहूंगी, तो क्या बनाओगे इसका संधि, इसका विकसित क्या करोगे, बताओ। मैंने तो यहाँ कर दिया इसका, ठीक है, अब आप लोग कैसे करोगे। देखो हम फर्स्ट डे से ही संधि पढ़ते हुए आए हैं, और मैं हमेशा हर बार संधि पढ़ाती हूँ, फिर परिभाषा, सूत्र, फिर उदाहरण, ठीक है।
और हर बार हम क्या करते हैं, संधि पद लेते हैं, एक उसका विक्षेप करते हैं, फिर एक लंबी प्रोसेस से इस तरह गुजरते हैं, उसके बाद लास्ट में जो शब्द बनता है उसको इससे मिलाते हैं। क्या वास्तव में हमने जो ये प्रोसेस अपनाई है वो सही है कि नहीं। इससे ये भी पता चलता है हमें कि ये जो संधि विक्षेप किया था ये सही है या नहीं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये उदाहरण इस परिभाषा में फिर बैठ रहा है या नहीं, या फिर ये परिभाषा हमने जो पढ़ी वो वास्तव में लॉजिकल है या नहीं। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि हमें पता कैसे चलेगा इस पद का विक्षेप क्या होगा। जब हमें विक्षेप का ही नहीं पता, हमें इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो इस सारी प्रोसेस को हम कैसे अपनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके मैंने आपको 3 अलग-अलग तरीके बताए थे। एक तो ये था कि आप बार-बार अभ्यास करें कॉपी पेन लेके कि कवे का संधि विक्षेप क्या होगा, संधि विक्षेप होगा कवे प्लस ए, कवे प्लस ए क्या होगा, कवे प्लस ए, कवे प्लस ए। इस प्रकार इसको बार-बार कॉपी पेन लेकर के लिखें, तो आपको अपने आप दिमाग में मेमोरी में छप जाएगा कवे का संधि विक्षेप होता है कवे प्लस ए। दूसरा ये तरीका है क्या कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक ये जो पद है इसका ये मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। ठीक है, सार्थक। इसी तरीके से जब हम इसके दो टुकड़े करेंगे तो उन 2 टुकड़ों को भी हमें सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे टुकड़े करने हैं। ठीक है, ठीक है, पर समस्या ये है कि जब हमें हिंदी के शब्दों का अर्थ नहीं पता तो संस्कृत के शब्दों का अर्थ कैसे निकालेंगे और कैसे 2 ऐसे शब्द बनाएंगे जिनके कुछ सार्थक अर्थ निकल रहे हो। तो ये आइडिया भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। अब तीसरा तरीका ये है जिसमें ना तो अभ्यास कार्य की आवश्यकता है और ना इसकी कि हमें हमारा ये सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं, इसका लॉजिक निकालने की जरूरत नहीं है। पर वो तरीका जो तीसरा है थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर उसको थोड़ा सा समझ गए तब तो ये 2 तरीके अभ्यास कार्य का और एक योग की सार्थक अर्थ निकल रहा है कि नहीं उन 2 टुकड़ों का, ये वाली चीज नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि हम अभी तक कौन कौन सी संधियां पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि हो चाहे गुण संधि हो चाहे हो वृद्धि संधि, उस सब में हमने एक लास्ट में परिभाषा जो पढ़ते हैं सूत्र, उसमें क्या पढ़ते हैं फलानी चीज का ये आदेश हो जाता है। जैसे कि दीर्घ संधि में हमने पढ़ा अकय सवर्ण दीर्घ है, तो उसमें हमने लास्ट में पढ़ा कि अक प्रत्याहार के बाद समान स्वर वर्ण आए तो दोनों को मिला के पूर्व पद उत्तर पद दोनों को मिला के क्या हो जाएगा दीर्घ आदेश। फिर हमने यही चीज गुण संधि में पढ़ी, एक प्रत्याहार हो उसके बाद क्या हो स्वर वर्ण हो तो पूर्व पद उत्तर पद दोनों को मिला के क्या हो जाएगा गुण रूप एकादेश। फिर वृद्धि संधि में भी हमने ये पढ़ा वृद्धि रेची सूत्र में कि पहले होना चाहिए एच प्रत्याहार, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो पूर्व पद उत्तर पद दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा वृद्धि रूप एकादेश। इको यणची सूत्र जो था यण संधि का उसमें भी यही पढ़ा हमने कि एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण हो तो पूर्व तो जो एक प्रत्याहार है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा या व राला। तो ठीक है, क्या आदेश होता है ना, जो आदेश क्या आदेश, इस आदेश को पकड़ना है हमें। ये जो आदेश हो रहे हैं ना हमारे ए अब आए आब, ये जो आदेश हो रहे हैं ना इन आदेश को पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है, ये जो पद है ना समस्त पद इसमें पकड़ना होता है, तभी तो विकसित करेंगे। ये तो हमें करना है, इसमें पकड़ना है। पर समस्या ये है कि जो ए अब आए आब है ना ये सीधे तरीके से पकड़ में नहीं आते। अभी तो देखो हम अयाली संधि पढ़ रहे हैं तो इसकी जो ट्रिक है, इसको जो तीसरा अपना तरीका है इसी को इसी संधि के ऊपर ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि अभी दीर्घ गुण संधि इनके ऊपर तो ट्राई नहीं कर सकते। हाँ, पहले मैंने इको यणची सूत्र पढ़ाया था यण संधि को, उसमें बताया था, अभी आज मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ उस तरीके को। ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी कि कवे है ना इसमें हमें क्या ढूंढना है ए अब आए आप, ये जो आदेश है ना इस आदेश को पकड़ना है। कहाँ पे, इस समस्त पद में पकड़ना होता है, तब हम इसके क्या कर पाएंगे टुकड़े कर पाएंगे। पर इसमें मैंने क्या बताया अभी आपको कि थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है, वो क्या, वो ये कि ये जो ए आ दिखाई दे रहा है ए आ, ये क्या है स्वर। ये जो आ है ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ये जो स्वर है ना ये किसी ना किसी व्यंजन वर्ण में जुड़े हुए होते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे आपको, किसी ना किसी व्यंजन वर्ण में छुपे हुए होंगे। अब अगर हम इसमें आ देखें तो दिखाई दे रहा है क्या, ना छोटा आ दिखाई दे रहा है ना बड़ा आ दिखाई दे रहा है, कोई सा भी आ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा क्या, ये य व य
व। तो य ये बचे, ठीक है, पीछे वाले वर्ण, ठीक है। अब ये दिख तो रहे, पर आपने एक चीज देखी, इनमें सब में नीचे हलंत लगा हुआ है, इसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, जरूर निश्चित रूप से कोई ना कोई स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर यानी कि स्वर समझ गए, आ ई उ री री ए ओ, कोई सा भी स्वर अक्षर इसमें जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये अ तो किसके साथ, व्यंजन के साथ, किसी दूसरे जो पहला अक्षर होगा इनसे पहले अ के आगे उसके साथ जुड़ा हुआ। और ये जो य व हैं दोनों अक्षर व्यंजन अक्षर, ये किसी स्वर के साथ चुपके हुए होंगे, लेकिन स्वर के साथ चुपके जरूर होंगे, लेकिन हम इनको या को और वा को, क्या ये या और वा को, इसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे, अब देखो इसमें देखो, क व या, क्या इसमें हमें या और वा दिखाई दे रहे हैं? आप लोग बोलोगे कि इसमें तो हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, है ना, दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ आप लोग, क्या इसमें कवे शब्द में क्या आपको वा और या दिखाई दे रहे हैं? बताओ। हाँ, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ, एक तो ये रहा वाह और या, दोनों दिखाई दे रहे हैं इसमें तो। अब ये तो रेयर थोड़ा वैसा उदाहरण हो गया, ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा देखने को। पर इसमें ना हमें दोनों को नहीं पकड़ना है, इसमें हमें वो अक्षर पकड़ना है जहां से हमें टुकड़ा करना है। अब देखो हम अगर मान लो यहाँ से टुकड़ा करेंगे इसका का से और अव से, तो बताओ क्या सही बैठेगा, आगे का कर देंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे, क्या ये सही लगेगा, क्या सही बनेगा, क्या नहीं, सार्थक भी तो होना चाहिए, है ना। तो कवि शब्द होता है, कवि शब्द होता है ना पूरा, तो जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तो हाँ कवि का तो निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे इन दो अक्षरों से तो हमें हाथ नहीं लगाना है, पीछे वाला जो है ना अक्षर या, यहाँ से टुकड़ा करना है, ठीक है। अब पर टुकड़ा करें कैसे, तो देखो पहले तो हमने या को पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके आगे वाला जो अक्षर है ना, या पकड़ में आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके आगे जो अक्षर है क्या है, वाह, उसमें से क्या निकालना है हमको, आ, निकाल लिया, ए बन गया। इसका मतलब क्या हमारा ये जो ए है, ए की कहीं पे आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहाँ, ये दिख रहा है, ए आ गया, दिख गया। पर समस्या ये है कि ये जो ए है ना और इस ए में एक अंतर है, क्या, इस ए में हलंत नहीं है, उसमें हलंत है। तो इसमें हलंत करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इस ए को निकालेंगे, इस ए को इसमें से निकाल दिया, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या बचेगा, ए, ऐसा वाला ए बचेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि इस ए को लाने के लिए किस में परिवर्तन किया जाता है। एश प्रत्याहार जो संस्कृत व्याकरण में होता है उसमें इस प्रकार क्रम से होते हैं ये अक्षर, ए, फिर होता है ओ, फिर होता है आई, फिर होता है औ। इसको तो करना होता है ए में, देखो ये इस प्रकार क्रम से दिए हुए होते हैं, ठीक है, ए अब आए अब। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा ए आया है, क्या ए आया है हमारा, ये वो किस में परिवर्तन करके आता है, ये ए किसमें, ए इससे आता है, ए से आता है, देखो इसमें से क्या निकाल लिया हमने, ए निकाल लिया, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, ठीक है। आगे क्या बचा, कब बचा, देखो मैं आपको संधि विच्छेद के पद बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। कब, ए, ठीक है, ये बचा। अब क्या करना है कि ये जो ए बना है किसकी जगह पे बनता है, ये ए की जगह पे बनता है, किसकी जगह पे बनता है, ए की जगह पे बनता है। तो इसको तो इस पे चढ़ा देंगे, इसकी मात्रा को कवे, फिर पीछे ए, इस प्रकार ये संधि विच्छेद बन जाएगा। ये ट्रिक थोड़ी अजीब सी है, तो इसका थोड़ा सा एक उदाहरण और लेकर के देखेंगे तब हम समझते हैं इसे, ठीक है। इसे हरे पे करके देखते हैं इस बार दोबारा से, ये जो उदाहरण बनाया था ना, इसे दोबारा से बना के देखते हैं हम।
ये हरे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी टुकड़ा हमें करना है, अब कहाँ से तोड़ेंगे, इसके लिए हम क्या पकड़ेंगे, आ को तो वो पकड़ नहीं सकते, तो लास्ट वाले जो वर्ण है य व इनको पकड़ेंगे। तो य व दिखाई दे रहा, हाँ या दिखाई दे रहा यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें तोड़ना है। तो आगे का क्या बचा, ह र। अब यहाँ से तोड़ेंगे तो इस ए को तो अलग निकाल लिया। अब यहाँ बीच में क्या बचा, रा में आधा आ छिपा हुआ है ना, आ छिपा हुआ है। ठीक है, तो रा आधा हो गया और ये या। अब इसमें से ए को निकाल लिया था ना, तो ये भी आधा हो गया। अब ये जो ए बना है वो किसकी जगह पे बनता है, इसमें से बताओ किसकी जगह बनता है, ए की जगह बनता है। ठीक है, ए की जगह बनता है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तो इसमें मिला देंगे, हरे प्लस ए, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद करेंगे। पर समस्या ये, हमारे मन में उत्सुकता कि क्या वास्तव में ये संधि विच्छेद सही हुआ है, तो इसे ट्राई करते हैं कि वास्तव में संधि विच्छेद हमारा सही हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो है सूत्र में कि एच प्रत्याहार, यानी कि एच प्रत्याहार आ रहा हो इसमें, पूर्व पद में आ रहा है क्या, क्या हाँ यहाँ पे आ रहा है एच प्रत्याहार, ए उसके आगे भी क्या हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, तो ये जो एच प्रत्याहार है इसके स्थान पर क्या हो जाए, क्रम से ए के स्थान पर आया आदेश होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना वास्तव में वही पद बन रहा है कि नहीं। ऊपर क्या बचा, हर ए, आगे ए, अब इसको मिलाएंगे क्या बन जाएगा, हर आ, यहाँ में पूरा हो गया, ए को इसमें मिला दिए क्या बन जाए, हरे। तो ये बन गया। अब आप लोग कहोगे ये तो हमने पहले ही बना रखा था, कोई बात नहीं, अब कवि के ऊपर करके देख लेते हैं ये चीज, क्या वास्तव में हमने ये जो विक्षेप किया था वो सही था या नहीं। ठीक है, देखो हमने इस तरीके से किया था ना इसका विक्षेप, तो इसमें क्या है, ए आगे ए। ठीक है, ऊपर क्या बचा, क व, आधा वा बचा, क्यों, क्योंकि इसमें से ए निकाल लिया ना, और इस ए की जगह पे क्या करना है, ये जो अयादी संधि बिल्कुल यण संधि की तरह है। यण संधि में पूर्व पद उत्तर पद को मिलाकर के आदेश नहीं होता, केवल एक ही वर्ण आदेश में बच जाता है। ठीक है, इसमें भी यही एक वर्ण आदेश मिल जाएंगे, यही वाले, इसका कुछ नहीं होगा, ये वैसा की वैसा रहेगा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए, ये इसमें मिल गया और ये इसमें मिल गया, ये बन गया कवय। ठीक है, ये बन गए। हाँ, अब आप इसे उतार लीजिए, इसके बाद हम और उदाहरण देखेंगे और समझेंगे संधि विच्छेद को। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा इसमें, अभी 2-3 उदाहरण और देखेंगे, संधि पदों के ट्रिक अपनाएंगे इसमें कि संधि विच्छेद कैसे किया, फिर दोबारा से उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें समझ में आ जाएगा जब 3-4 बार करेंगे तो। विषणवय, ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेसिंग है ना कि किस तरीके से ये हमारे उदाहरण पे हमारी परिभाषा सटीक बैठ रही है, कि इसको बाद में देखेंगे। आज हमारा मेन जो पर्पस है वो ये है कि संधि पद को संधि विच्छेद कैसे करना होता है। ठीक है, अगर मान लो अगर हमें नहीं पता इसका विच्छेद कैसे करते हैं तो कैसे उसे सीखना है, उसे आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये विषणवय
पद है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो आदेश होता है जिस संधि में, अगर आज हमारी संधि है अयादी संधि, तो आज हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार इसमें आदेश लास्ट में क्या निकल के आता है। क्या निकल के आता है? ए, अब, आए, आप। तो इन 4 पदों को पकड़ना है, इन 4 शब्दों को पकड़ेंगे और कुछ नहीं पकड़ेंगे। तो ए, अब, आए, आप, इनको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पकड़ो आप, क्या आपको इसमें ए, अब, आए, आप दिख रहा है? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ए, आ, ये तो हमें पकड़ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये किसी ना किसी व्यंजन वर्ण में छुपे हुए होंगे, ये स्वर वर्ण है, ठीक है। तो लास्ट वाला ये जो है य, व, ये 2 वर्ण ही पकड़ में आएंगे, ठीक है। वो भी कैसे? आधे पकड़ने। तो अब बताओ इसमें य और व दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ दिख रहा है। क्या? ये दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें जो तोड़ना है वो कहां से तोड़ना है? यहां से तोड़ना है, ठीक है। इस वा को पूरा इसमें से निकाल लिया। कैसा निकाला? आधा निकालना है, क्योंकि हमारे पास वा कैसा है? यहाँ पे आधा, या इधर भी क्या है? आधा। अब प्रश्न ये उठता है कि वा के आगे इसमें है छोटा आ, इसमें वा के आगे बड़ा आ। तो अब इसमें छोटा आ निकालें कि बड़ा आ? देखो इसके आगे, वा के आगे क्या आ रहा है? रे। तो इसमें क्या है कि इसमें आ की मात्रा दिख रही? नहीं, बड़ा। इसका मतलब ये है कि छोटा आ है इसमें, ठीक है। अब ये एक ही मात्रा है ना, इसको कर लेंगे हम इसमें से अलग। टुकड़ा कहां से करना है? यहां से करना है, ठीक है। पकड़ में आ गया। अब ऊपर का ये जो बचा है इसको अलग उतार लिया, विष्णु है ना, क्योंकि इसमें से आ निकल गया। अब यूं बताओ मुझे कि ये जो अब हमने किया है ये किसकी जगह पे आदेश होता है? किसकी जगह पे होता है ये आदेश? ओ की जगह पे होता है। किसकी जगह पे होता है ये आदेश? ओ की जगह पे होता है। अब इस ओ को इस आगे वाले अक्षर पे चढ़ा देंगे। कैसे? विष्णु, आगे क्या था? ए। तो इस तरीके से बन के तैयार हो गया। क्या बन गया हमारा? ये 2 पद बन गए। क्या? विष्णु प्लस ए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में हमने ये जो विच्छेदित पद बनाए हैं वो सही है या नहीं? इसको देखेंगे। इसको कैसे देखेंगे? इसका वापस ये पद बना करके। अब ये पद बनाना तो आप लोग सीख गए होंगे अब तक कि किस भी विच्छेदित पद को जब पद बनाया जाता है तो उसमें के लिए क्या चाहिए होती है? संधि करने के 2 पद। एक आगे वाले पद को बोलते हैं पूर्व पद, पीछे वाले को बोलते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद का तो अंतिम अक्षर पकड़ते हैं ये, ठीक है। और उत्तर पद का आगे का। तो इसमें तो सिंगल ही है, तो इसमें पकड़ना ही क्या है, ठीक है। तो इसमें से क्या निकाल लेंगे हम? ओ, क्योंकि विष्णु में उसमें अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? ओ। अंतिम अक्षर जो भी मतलब मात्रा लगी हुई होती है, स्वर छिपा होता है, उसको कहते, ठीक है। इसमें ए उतार लिया। ऊपर क्या बचा? विष्णु। अब ओ आदेश किसकी जगह पे करना होता है? अब की जगह पे। अब इसको मिला करके लिखेंगे विष ड़, इसमें पूरा होगा वे, एक ही मात्रा लग गई, विष्णवे। देखो ये और ये एक जैसा है या नहीं? एक जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ट्रिक अपनाई थी संधि पद विच्छेदित पद बनाने की, कि किस प्रकार हम विच्छेदित कर सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि इस पद का विच्छेदित रूप क्या होता है। उसके बाद उस विच्छेदित रूप को वापस संधि पद बनाना है तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये भी हम यहाँ सामने आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो हम ट्रिक अपना रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके आगे एक और उदाहरण देखते हैं। तस्यायमानी, ठीक है। अब आपको इसे फिर से विच्छेदित करना है। संधि पद बनाने दो विच्छेदित, ठीक है। संधि विच्छेद करना है मतलब। अब आ तो पकड़ में आना ही नहीं है, ठीक है। क्या पकड़ना है फिर? या को या फिर वा को, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग कहोगे इसमें
वापस से वही कंडीशन बढ़ रही है, दो दो या आ रहे हैं क्या, दो दो बार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो हम कैसे मतलब पकड़ेंगे, तो देखो पहले तो हम इस वाले या को पकड़ते हैं, ठीक है। इसको हमने नीचे उतार लिया, निकाल लिया इसमें से, ठीक है। आधा निकालना है, ई को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे आधा ही आधा है ना, तो आधा निकाल लिया, ठीक है। ई को नहीं लिया। अब इसके आगे क्या है, जो भी व्यंजन वर्ण आ रहा है ना उसका, उसमें स्वर क्या छिपा है, या क्या लिख रहा है, या। तो क्या हमारे पास अ और या चाहिए होते हैं इस या के आगे, हाँ, तो इसमें से निकाल लिया। तो क्या ये हमारा ये आए ये सेटिंग बैठ रहा है इन चारों पदों में से, हाँ बैठ तो रहा है ये, पर फिर भी हम इस वाले या के ऊपर और एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वरना ऐसा ना हो गलती से गलत जगह से विच्छेद हो जाए। तो हम अब क्या करेंगे, इस वाले या को ताल लेंगे, लेकिन कैसा, आधा, ठीक है। इस मात्रा को छोड़ देंगे। अब इसके आगे जो व्यंजन वर्ण है ना, इसमें से हम क्या निकालेंगे, ए को। अब इसमें से निकालो ए, क्या निकल रहा है इसमें से ए, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो व्यंजन वर्ण है श, ये अपने आप में आधा है। अब इसमें से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। अब ये नहीं निकल रहा तो हमें क्या, ये वाला या नहीं पकड़ना था। कौन सा वाला या पकड़ना था, ये वाला, क्योंकि इसमें से या भी आधा निकल रहा है और इसके आगे जो या है दीर्घ या, उसमें से आ भी निकल रहा है, ठीक है। तो टुकड़ा कहाँ से करना है, टुकड़ा हमें यहां से करना है, पकड़ में आ गया कि टुकड़ा हमें यहां से करना है। इसको ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें से आ निकालना है ना, फिर इसमें से हमने क्या निकाल लिया, आ, इसमें से आ निकाल लिया, पीछे वाला या। और इस पे भी क्या है, ई की मात्रा, लेकिन हमें ई की मात्रा नहीं चाहिए, आधा ही आ चाहिए होता है हमें तो हमेशा, तो ये आधा निकाल लिया। अब पीछे क्या बचा, ई मानी, ठीक है, ये बचा ना। अभी देखो ये विच्छेदित नहीं हुआ, विच्छेदित करेंगे हम इसे, ठीक है। अब ये जो आय है वो किसकी जगह पे आदेश होता है, ए की जगह पे, किसकी जगह पे, ए की जगह पे आदेश होता है। तो इस ए को ना इस आगे वाले अक्षर पे चढ़ा देंगे, और चूंकि ये बड़ी ए है तो इस बड़ी ए की मात्रा क्या होती है, डबल, ठीक है। तो इस पर डबल मात्रा लग जाएगी, ठीक है। आगे उतार लिया, ईमानी। तो ये बनकर तैयार हुआ हमारा क्या, विच्छेदित पद। पर अब विच्छेदित पद सही है या नहीं, इसे हम कैसे माने, चलो ट्राई करते हैं। उतारते ये नहीं तो फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। इसमें से क्या निकालना है हमें, बड़ी ए, ठीक है। आगे क्या बच गया, 10 से बड़ी ए, फिर ईमानी, ठीक है। अब इस ए की जगह पे क्या आदेश हो जाएगा, आय, और मिला करके लिखेंगे तो तस्य। इन तीनों शब्दों को, इसको तस्य को, आय को और ईमानी को मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तस्या ईमानी, ठीक है। हो गया। अब आप लोग इसे उतार लीजिए। तो अब तक आप लोग ये सीख गए होंगे कि किस प्रकार जो संधि पद है उसमें से अगर हमें नहीं आता कि उसके टुकड़े कैसे होने चाहिए, याद नहीं है, तो किस प्रकार ट्रिक अपना करके, एक हल्की सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, किस प्रकार एक ट्रिक से हम इसके विच्छेदित पद कर सकते हैं। अब इसके आगे हम जितने भी उदाहरण करेंगे वो सीधे करेंगे, आप लोग खुद घर पे अभ्यास कीजिएगा किस प्रकार
समस्त पद में से विच्छेदित पद बनाना होता है। ठीक है, आप लोग जब स्वयं बार बार ए आए अब आपको निकालेंगे तब इसमें से सीख जाएंगे अपने आप कि किस प्रकार टुकड़े करने होते हैं। घुरावत के अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, गुरु प्लस उत्कय। ये संधि विच्छेद कैसे हुआ था ये मैं आपको 2-3 बार उदाहरण से समझा चुकी हूँ। अब चूंकि मुझे तो ये सीधे अभ्यास कार्य हेतु मालूम है कि इसका गुरावत्के का ये संधि विच्छेद होता है। ठीक है, आप लोग चाहे तो अभ्यास कार्य से सीख लो बार बार लिख लिख करके, चाहो तो आप वो दोनों का अर्थ निकाल लो कि दो समस्त पद ऐसे बन के तैयार हो जाए जिनके कुछ सार्थक अर्थ निकल रहा हो, या फिर तीसरी ट्रिक ये थी जिस कैसे कैसे इसके टुकड़े करने। ठीक है, अब इसकी तो हो गया हमारा विच्छेद। अब विच्छेद हमने जो किया है वो सही है या नहीं, इसको फिर से हम एक प्रोसेस के जरिए देखते हैं कि क्या वास्तव में हमने ये जो संधि विच्छेद किया था वो सही है या नहीं। ये गुरुवृत्त के इसमें क्या निकल के आ रहा है, उत्तर पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, औ निकल के आ रहा है। आगे क्या है, ऊ। क्या ये जो है सूत्र था इस पे हमारा ये उदाहरण सटीक बैठ रहा है। ये शर्त कि एच प्रत्याहार एच वर्ण के आगे क्या होना चाहिए, कोई भी अचवर्ण कोई भी स्वर वर्ण हो। ठीक है, तो औ निकल के आ रहा है। ठीक है, एच प्रत्याहार का वर्ण है हाँ है औ, उसके आगे ऊ है, तो औ के स्थान पर क्या करना है भाई, औ के स्थान पर करना है आव। आव आदेश करना होता है। ठीक है, आगे क्या बचा, गुरु। तो इसको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आ इसमें आ गया, ऊ इसमें चला जाएगा, ऊ में। ठीक है, ये बन गया गुरावुत्के। ठीक है, आ गया। चलो आप इसे नोट डाउन करो। आगे बट वृक्ष है, इसके टुकड़े बनेंगे वटो वृक्ष है, ये संधि विच्छेद है। ठीक है, ये संधि विच्छेद कर लिया। अब इसको दोबारा से हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या, पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, ओ, क्योंकि इस पे क्या है सिंगल मात्रा, जब सिंगल मात्रा होती है तो छोटा ओ ह्रस्व ओ बोलते हैं इसे। आगे क्या है री, तो जो है सूत्र क्या कहता है कि ए ओ आई औ होना चाहिए, इस प्रत्याहार का बना उसके आगे क्या हो, कोई भी स्वर बनो। तो ये शर्त उतर रही है खरी, हाँ है। तो अब तो क्या करना है, इस री के साथ कुछ नहीं करना, इसको तो सिर्फ परिवर्तन इसमें करना होता है। तो ओ के जगह पे क्या करना है, अब क्या करना है, आदेश अब करना होता है। और ऊपर क्या उतार लिया, बट आधा टा, क्यों, क्योंकि इसमें से ओ निकाल लिया। ठीक है, अब ऋषय को उतार लिया। अब इसको मिला करके लिखेंगे तो वह टा पूरा हो गया, मिल गया।
क्योंकि री इसमें चला गया ना, री नीचे आ गया, तो ये बन गया वट वृक्ष है। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। विषण वी है, इसे करेंगे ओ में, तो क्या बन गया, ये विष्णु प्लस ई है। ठीक है, अब ओ निकाल लिया इसमें से, आगे ई, एच है सूत्र पे खरा ही उतर रहा है ये, तो ओ के स्थान पे क्या करना होता है, अब ई से मिल गया। ठीक है, बन गया विश्व वी है। देखो, अगर आप लोग संधि विकसित ना कर पाओ, जो मैंने अभी ट्रिक बताई है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बार बार अभ्यास कार्य से सीख सकते हो उसे। ठीक है, किस प्रकार ये संधि विकसित करना होता है, बार बार कॉपी पेन लेके उदाहरण की प्रैक्टिस करोगे आप तो सीख जाओगे कि विष्णु वी का होगा विष्णु प्लस ई है। ठीक है, अब इसे आप नोट डाउन कर लो। हरी है, हरे प्लस ई है। ठीक है, इसमें क्या है, ए, आगे क्या है, ए एच है सूत्र पे खरा उतर रहा है। ठीक है, तो इस ए की जगह क्या हो जाएगा, ए। ये बन गया हरी है। ठीक है, इस प्रकार ये बन करके तैयार हो गया। इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद 3-4 उदाहरण और देखेंगे। इसकी विक्षेपित पद क्या होगा बताओ, तऊ प्लस अपी। क्यों क्यों हुआ तऊ, ऊ की डबल मात्रा क्यों लगी, दिख रहा आ वा, और आर वा कहाँ पे आता है, आफ का औ में, तो इसलिए औ की मात्रा लगी। ठीक है ना, अब इसमें से क्या उतार लिया, औ, आगे आ,
तो इसके साथ तो कुछ नहीं करना होता, कोई छेड़छाड़ नहीं। इसमें परिवर्तन कर देंगे, क्या बन जाएगा, आव। तांग उतार लिया, आप इसको मिला करके भी लिखेंगे ता व पी। देखो ये और ये सेम है, सेम है, मतलब डिटो। हमारा संधि विच्छेदित पद और उसके बाद संधि पद जो हमने बनाया बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके आगे गायक है, अब इसके टुकड़े बताओ क्या कहोगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा, आ, और यहाँ पे य। आ और य कहाँ पे आता है, आए का इसमें आता है आई में, बड़ी ई की मात्रा लगेगी इसमें, ठीक है। पकड़ रहे हो कैसे होते हैं संधि विच्छेद, ठीक है। अब इसमें से क्या निकाल लेंगे हम, आई, बड़ी ई को निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो डबल मात्रा होती है उसकी होती है एक ही। आगे एच आया सूत्र पे खड़ा उतर रहा है, क्योंकि एच प्रत्याहार के आगे क्या आ रहा है, स्वर वर्ण। तो इसमें परिवर्तन करेंगे, क्या बन जाएगा, ये आई को क्या कर देते हैं, आय, आय कर दिया। ऊपर क्या बचा, आधा ग, आगे अकय, मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ग, इसमें आ को मिलाया ग, य, इसमें य को मिलाया क, तो ये क्या बन गया, गायक है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण हो गए, अब आप इसे नोट डाउन करो। दो प्लस अपी, इसका संधि विच्छेद होगा कैसे, यहाँ तो वाय, आगे क्या है, आ वो किस में आता है, आ वो, औ में, ठीक है। इसमें लग गई औ की मात्रा, दो प्लस अपी, ठीक है। इसमें से क्या निकालना है अंतिम अक्षर में, औ। आगे क्या है, आ, एच ओ सूत्र कहता है ए आई ओ औ के आगे क्या हो, स्वर, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, अब औ को क्या करता है, आव, आंग उतार लिया, अपी, ठीक है। अब इसको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, द्वा व पी, ठीक है। हो गया तैयार। अब इसके आगे नेक्स्ट उदाहरण है असाव्याम। इसका वो बनाएंगे तो असौ, ओ की मात्रा क्यों लगी, यहाँ क्या है, आ वो का इसमें होता है औ में, तो औ की मात्रा लग गई इसमें ना, डबल ओ की। फिर आयम, इसमें से क्या निकाल लिया, औ निकाल लिया। आगे क्या है, आ है, एच ओ है भाई, यहाँ पे सूत्र पे खड़ा उतर रहा है, क्योंकि ए आई ओ औ के आगे क्या है, स्वर वर्ण। आगे क्या बचा, अस, इसकी जगह पे क्या हो गया, औ की जगह पे क्या करते हैं, आव। अब मिला करके लिखेंगे अ सा वो यम,
असाव्यम। देखो ये और ये एक जैसा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा संधि विच्छेद और संधि पद जो बनाया बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे उदाहरण। अब मैं आपको कुछ उदाहरण घर पर प्रैक्टिस के लिए दूंगी, क्योंकि जब तक आप लोग खुद अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप ये संधियां नहीं सीख पाओगे। तो अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दे रही हूँ घर पर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो पहला उदाहरण है हमारा विधायक है, नयनम, धावक है, शावक है, शयनम, फिर है भवती, फिर है भवनीय, फिर है नाविक है, विधायक, विनायक है, पवनम। ठीक है, हवनम, गायनम, हरे, और एक लिख लो जय। ठीक है, तो ये थे आपके अयादी संधि के उदाहरण। अभ्यास कार्य के लिए आपको ये निश्चित रूप से पहले तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि विच्छेदित पद कैसे बनाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करके देखना है और फिर उसको मिला करके देखना कि वास्तव में ये हमने विच्छेदित पद बनाए ये बिल्कुल सही है कि नहीं। इसके अलावा इस उदाहरण को उस परिभाषा पर उतार कर देखना कि वास्तव में ये उसी का उदाहरण है कि नहीं। कैसे देखना है, पहले विच्छेदित पद बनाना है, फिर उसकी एक लंबी प्रोसेस जो हम करते हैं, पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का पूर्व अक्षर, उनके मध्य संधि करके फिर जो संधि पद बनेगा उसको मिलाकर देखना कि वास्तव में इस प्रकार ये संधि पद बनके तैयार हो रहा है कि नहीं। तो ये थे हमारे अयादी संधि के उदाहरण। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम अयादी संधि के अपवाद पढ़ेंगे। ठीक है।